दुनिया का सबसे खतरनाक ग्रंथ है नीलावंती ग्रंथ। बोला जाता है जब जब इंसानों ने इसे पढ़ने की कोशिश करी तब तब या तो पागल हो गए या तो इस दुनिया से चला गया। गवर्नमेंट ने इस पर तो बैन तक लगा दिया था। लेकिन जब आप नीलावंती ग्रंथ को पढ़ते हो तो आप भूत प्रेतों की बातें समझने लगते हो, पशु पक्षियों की आवाज समझने लगते हो, खजाना कहाँ गड़ा है, रहस्यमय चीजें कहाँ पड़ा है, भूत प्रेत बेताल आपको बताने लगते हैं। नीलावंती एक्चुअली थी कौन? एक लड़की थी जो गाँव में रहती थी। उसको कुछ नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। जब ये छोटी बच्ची थी तभी इसके साथ कुछ अजीब सी हरकतें होती थी। पशु पक्षी इससे बात करते थे और भूत प्रेत आकर इनके कान में कुछ बोलकर चले जाते थे। धीरे धीरे बड़ी हो गई, 16-17 साल की। एक बार क्या हुआ कि भूत प्रेत पिशाच जो है इसके कान में आके बोले कि तुम जो हो इस दुनिया में फंस चुकी हो, एक्चुअली तुम यक्षिणी हो, तुम्हारी दुनिया कहीं और है, तुम वहाँ चलो। और जितने भी भूत प्रेत आत्माएं थी इसको आके मंत्र बताते, कई तरीके के मंत्र, कई तरीके के सिद्धियां हासिल करने की बातें बताया करती थी। यह लड़की क्या करती, उन सारी चीजों को किताब में लिखती, यानी कॉपी में लिख लेती थी। वही आगे चलकर नीलावंती ग्रंथ बना। ऐसा बोला जाता है कि जब इस दुनिया को छोड़कर जा रही थी तब इसके पति ने बहुत कोशिश की कि वह ग्रंथ को ले ले, लेकिन नीलावंती ने मना कर दिया। लेकिन मजबूरन उसको टॉर्चर किया जब नीलावंती ने उसको ग्रंथ दे दिया, लेकिन उसके साथ में श्राप दिया था कि जब जब कोई इंसान इस ग्रंथ को पढ़ेगा, अगर आधा पढ़ा तो पागल और पूरा पढ़ेगा तो दुनिया से खत्म हो जाएगा। आपने कई घरों में ऐसे हंसते हुए गोल मटोल से आदमी के स्टेचू को रखा हुआ देखा होगा, जिसे शुभ मानते हैं। इसके पीछे खूबसूरत स्टोरी है। कई साल पहले नॉर्थ चाइना के अंदर 3 ऐसे मॉन्क रहा करते थे जो हंसते थे। वह जिस भी गांव में चले जाते थे वहाँ बस हंसना शुरू करते थे और थोड़ी देर के बाद सारे गाँव वाले हंसने लगते थे। जब ऐसा होने लगता था तो वहाँ से छोड़कर दूसरे गाँव चले जाते थे। वह कुछ बोलते नहीं थे, बात नहीं करते थे, सिर्फ हंसते थे। तो एक बार एक मॉन्क की डेथ हो जाती है। तो जिस गाँव में डेथ होती है वहाँ के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं ताकि वह देख सके कि आज वो हंसेंगे या रोएंगे, क्योंकि किसी ने रोते या बात करते नहीं देखा था। जब सभी गांव वाले आए तो वह देखते हैं कि बाकी 2 जो मॉन्क है वो जोर जोर से हंसते थे। तो लोगों ने पूछा तुम क्यों हंसते हो? तो उन्होंने जवाब दिया ये जो व्यक्ति मरा है ना, उन्होंने ही सिखाया था जिंदगी तभी तक है जब तक आप हंस रहे हो। और यह बात सुनते ही सभी गाँव वाले घुटनों पर बैठकर एक ही शब्द बोले, बुद्धा। तभी उसका नाम लाफिंग बुद्धा पड़ा। वैसे आपने अक्सर किसी हिंदू अनुष्ठान से पहले नारियल तोड़ने का रस्म देखी होगी और शायद आपने अभ्यास भी किया होगा। कोई शुभ कार्य करने से पहले नारियल तोड़ने का कारण प्राचीन काल से प्रचलित नरबली प्रथा से जुड़ा है। पहले के समय में देश के कई हिस्सों में नरबली की प्रथा प्रचलित थी। आदि शंकराचार्य ने इस प्रथा की कठोर निंदा करी थी क्योंकि इसका कोई आध्यात्मिक प्रयोजन नहीं था और साथ ही इस प्रथा में दर्द और नकारात्मकता जुड़ी हुई थी। इसलिए लोगों ने नरबली के स्थान पर नारियल के फल को उपयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि नारियल कई मायनों में मानव सिर जैसा दिखता है। नारियल की जटा मानव की बालों जैसी होती है, उसकी बाहरी कठोर सतह खोपड़ी की तरह होती है, अंदर का पानी खून जैसा और गरी मस्तिष्क के समान कोमल होता है। नारियल भगवान को अर्पित किए जाने वाले सबसे शुद्ध भोग के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसकी पानी और सफेद गरी कठोर बाहरी आवरण के कारण दूषित नहीं होती है। इसलिए इसको श्री फल अर्थात भगवान का फल भी कहा जाता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।